ओम नमो नारायणाय। हम दत्तात्रेय जी के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो मार्गशीर्ष में भगवत चर्चा चल रही है उसके जो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण किए, तो 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं कि मैंने क्यों क्यों किसी को गुरु बनाया, क्यों किसी को मैंने अपना गुरु माना। तो उन्होंने कहा कि मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु, प्राण वायु से ये शिक्षा ग्रहण की है। दूसरे गुरु, पहले गुरु उनके पृथ्वी और दूसरे गुरु है उनके वायु। तो वायु से क्या शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की शिक्षा रखता है, सिर्फ आहार करना है, हमने जीने के लिए भोजन करना है लेकिन भोजन के लिए नहीं जीना है, इसकी शिक्षा दे रहे हैं। उसकी जो भोजन की प्राप्ति है उसी से संतुष्ट होना ही चाहिए। वैसे ही साधक को चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे। संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत ना हो, मन चंचल ना हो और वाणी व्यर्थ की बातों में ना लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने ये शिक्षा ली है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। किसी के गुण या दोष की ओर झुक ना जाए। जैसे हवा चलती है, कहीं गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, उसके पास से गुजरेगी तो थोड़ी दूर जाकर वो गंदगी की जो गंध होगी वो ख़त्म हो जाएगी। किसी इत्र वाले की दुकान से हवा चल रही है तो निकल रही है, थोड़ी दूर तक जाकर इत्र की खुशबू आप तक पहुंचेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। भोजन कहीं बन रहा है तो भोजन की जो खुशबू है कुछ दूरी तक आपके पास पहुंचेगी, फिर समाप्त हो जाएगी। जितना वायु के संपर्क में जो वस्तु आती है थोड़ी दूरी पर जाकर जैसे समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार उन्होंने ये शिक्षा ली है कि जैसे वो अपने साथ गुण और दोषों को एकदम से उसमें आसक्ति नहीं रखते वायु, इसी प्रकार साधक को चाहिए किसी भी वस्तु के साथ इतनी आसक्ति ना रखे कि उसी के साथ जुड़ जाए, खाने के साथ, पीने के साथ, विषयों के साथ नहीं। तो किसी से आसक्ति ना करे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु गंध को वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता, वो गंध को नहीं लेती। वो वायु जो है वो तो एकदम से शुद्ध रहती है, लेकिन जहाँ जहाँ उसका थोड़ा संपर्क होता है वहाँ से वे अपने साथ ले जाती, उसके आगे चलकर समाप्त कर देती है, छोड़ देती है। तो जब तक इस पार्थिव शरीर से हमारा संबंध है तब तक उसे व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वदा निर्लिप्त रहता है। तो राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में वह अपने साथ कोई भी गुणों को नहीं ले जाता। तो ये वायु का गुण है कि वायु अपने साथ कुछ नहीं रखती। वायु एकदम से स्वच्छ है, शुद्ध है, साफ है। जहाँ जहाँ से वायु निकलेगी वहाँ वहाँ से थोड़ी देर के लिए गुण दोष जो भी हैं उसके साथ लगेंगे, आगे चलकर समाप्त हो जाएंगे। तो ये है वायु का गुण। वायु से हमने ग्रहण करना है। दत्तात्रेय जी ने भी यही शिक्षा दी है कि किसी चीज़ के साथ एकदम जुड़कर नहीं रहना चाहिए साधक को। जब तक, जहाँ तक किसी की आवश्यकता हो तब तक
उसे अपने साथ रखे, उसके आगे चल के उस आसक्ति को छोड़ दे और जो अपनी शुद्धता है, अपना स्वभाव है, उसी में निर्लिप्त रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम।